चलिए, हम लोग आवेश के बारे में पढ़ रहे थे कि आवेश क्या होता है विद्यार्थी। आवेश को Q से सूचित किया जाता है और यह एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। हेडिंग लीजिए, आवेश के प्रकार। तो विद्यार्थी, यह आवेश जो है दो प्रकार का होता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला कौन सा? धन आवेश। पहला कौन सा? धन आवेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। आवेश मुख्य रूप से कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? धन आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा? ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। अब हम लोग समझेंगे कि ये धन आवेश क्या होता है। कहता है कि वैसे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है वे धनावेशित हो जाते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है वे क्या हो जाते हैं? धनावेशित हो जाते हैं, अर्थात उन पर धनावेश उपस्थित हो जाता है। दूसरा ऋण आवेश, वैसे पदार्थ जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है वे ऋणावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे आपसे उदाहरण पूछा जाए तो कांच का छड़, कांच के छड़ पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। कौन सा आवेश? धन आवेश होता है। और एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इसको सिंपली हम उदाहरण दे सकते हैं, एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश होता है, जबकि कांच की छड़ पर धन आवेश होता है। हम लोग आवेश जान गए कि आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से सूचित किया जाता है। इसका विषय मात्रक कूलम होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। यह अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। और आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण ज्ञात करना हो तो लिखते हैं Q / I गुणे T। I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय होता है। तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को भी आवेश का परिमाण कहा जाता है। ये भी हम लोग सीख चुके कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है वे वस्तुएं धनावेशित हो जाते हैं, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं वे ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे कांच का छड़ धनावेशित होता है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होता है। इसको हम लोग समझ गए। अब विद्यार्थी हम लोग अगला टॉपिक हेडिंग देंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। हेडिंग दीजिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या कहता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझने से पहले हम लोग जानेंगे मूल आवेश। कौन आवेश जानेंगे? मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। कौन चार्ज? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। ये क्या होता है? कहता है
आवेश के सबसे न्यूनतम संभव मात्रा को, आवेश के सबसे न्यूनतम संभव मात्रा या परिमाण को मूल आवेश कहा जाता है। आवेश के सबसे न्यूनतम परिमाण को कौन सा आवेश कहा जाता है? मूल आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन को उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहा गया है। इलेक्ट्रॉन को उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहा गया है। इससे न्यूनतम परिमाण संभव नहीं है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे न्यूनतम आवेश कितना संभव होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश। इसको कौन सा आवेश नाम दिया गया है? मूल आवेश। ये मूल आवेश समझ गए। इलेक्ट्रॉन को उपस्थित आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है, या आवेश के सबसे न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है। ये बात समझ गए। अब आइए हम लोग सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसको हिंदी में क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं उसका विनाश किया जा सकता है, अर्थात अपने संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश सुरक्षित है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं कि ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। थोड़ा सा केमिस्ट्री से चर्चा करते हैं। सोडियम जब ये गैसियस स्टेट में होता है तो इससे इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो ये धनायन में बदल गया, सोडियम प्लस। किसमें बदल गया? सोडियम प्लस में। जैसे विद्यार्थी ये क्लोरीन है। ये क्लोरीन जब गैसियस स्टेट में जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब ये क्लोरीन का आयन है, ये ऋण आयन बना। अब क्या हुआ कि जब ये सोडियम आयन बन गया, ये क्लोरीन आयन बन गया, ये दोनों प्लस माइनस मिलकर NaCl का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये प्लस माइनस मिलकर क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से हम कहते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं इसका विनाश किया जा सकता है, अर्थात अपने संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश सुरक्षित होता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। आया समझ में? एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बार और समझिए इस सिद्धांत को। ये प्लस है और ये माइनस है, मिलाकर जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस। इस प्रकार से विद्यार्थी ये प्लस माइनस मिलाकर 0 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं उसका विनाश किया जा सकता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश सुरक्षित होता है, अर्थात स्थिर होता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। आया समझ में? बोलिए। चलिए, समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग जानेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण या आवेशों की परमाणुता। ध्यान से सुनिएगा टॉपिक को, और इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और घर पे बैठे बैठे आप लोग रिवाइज करेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को समझने में। अगर परेशानी होगा तो आप लोग को बोलना है। और ऑप्टिक्स का क्लास कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर खत्म हो गया। अभी ऑप्टिक्स का क्लास खत्म नहीं हुआ है। वो भी वीडियो आपको मैं एक दिन का अंतराल पर देता रहूंगा, और इस वीडियो को मैं डे बाय डे डेली वीडियो ले जाएगा आप लोगों के पास, और आप लोग उसको डेली देखिए, और डेली देखने के बाद उसको समझकर उसको नोट्स बनाइए अच्छे से। जैसे क्लास में पढ़ाई होता है वैसे यहाँ इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए देखिए, आवेशों का क्वांटमीकरण या आवेशों की परमाणुता। विद्यार्थी, इसका इंग्लिश होता है क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ऑफ चार्जेज।
और एटोमिसिटी ऑफ चार्ज, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज, ये होता है एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। आवेशों के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2 अंक ही पूछा जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पकड़ में आते हैं। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होते हैं, आगे चलकर हम उस प्रश्न को करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए कि ये आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। कहता है कि आवेश कभी भी भिन्न के रूप में नहीं पाए जाते, अर्थात आवेशों का अनिश्चित रूप से बंटवारा नहीं होता है, बल्कि आवेश जो है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, जिसे आवेशों का क्वांटमीकरण या आवेशों की परमाणुकता कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, इसको फिर से ध्यान दीजिए। कहता है आवेश कभी भी भिन्न के रूप में नहीं पाया जाता है, अर्थात आवेश को कभी भी अनिश्चित रूप से बंटवारा नहीं किया जा सकता है, बल्कि आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात हम लिखते हैं कि आवेश बराबर आवेश को Q से एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज, अर्थात हम लिखते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां N क्या है? पूर्णांक है, जहां N बराबर होता है 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश। n का मान प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, इसको लिखते हैं n प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, इस तरह से डैश डैश n का वैल्यू होता है, n पूर्णांक का वैल्यू है। तो कहता है, फिर समझ लीजिए इसको, आवेश कभी भी भिन्न के रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वे हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, जिसे आवेशों का क्वांटमीकरण या आवेशों की परमाणुकता कहा जाता है। इस प्रकार से आवेश से फॉर्मूला मिलता है Q बराबर प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne, जहां n का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड डैश डैश, इस तरह से n का वैल्यू है। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश यदि पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार का आवेश संभव है। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछा गया है इस टॉपिक से कि क्या यह दिया गया आवेश संभव है, क्या यह दिया गया आवेश संभव है। उस प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे, उस तरह के प्रश्न कैसे हल करेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए लिखिए, एक छोटा सा प्रश्न करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। लिखिए, दिए गए आवेश में बताएं कि कौन सा आवेश संभव है। दिए गए आवेश में बताएं कि कौन सा आवेश संभव है। ऐसा ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थी, ए में दिया गया है प्लस Q बराबर, ऐसे दिया गया है Q बराबर प्लस 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। डी में दिया गया है Q बराबर माइनस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। सी में दिया गया है Q बराबर प्लस 4.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। डी में दिया गया है Q बराबर 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश पॉसिबल है। इस प्रश्न का जवाब, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए वही आवेशों की क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि चूंकि Q बराबर Me, Q बराबर
एन लिखे, यहाँ हम प्लस माइनस नहीं लिखे, ये प्लस माइनस एन का वैल्यू अपने आप आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, ये प्लस माइनस वाला वैल्यू अपने आप आ जाता है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे इसीलिए एन बराबर क्यू बटा ई, क्यू बटा ई। यदि क्यू बटा ई का वैल्यू, यदि क्यू बटा ई का वैल्यू जब हम हल कर रहे हैं और कोई पूर्णांक आता है, भिन्न के रूप में नहीं बल्कि पूर्णांक के रूप में आता है, तो हम कहेंगे कि हाँ यह अभिसंभव है। और जो पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से यदि नहीं आता है, इस 1/2 आता है, माइनस 4/3 आता है, माइनस 2/3 आता है, प्लस 4/3 आता है, माइनस प्लस 2/3 आता है, इस प्रकार से कहेंगे कि नहीं वो अभिसंभव नहीं है। यदि +1, -1, +2, -3 इनमें से कोई भी आता है, इस प्रकार का वैल्यू आता है, तो कहेंगे कि हाँ यह अभिसंभव है। आइए चेक किया जाए, देखिए सूत्र क्या मिला, आप लोग इस सूत्र को हमेशा याद रखेंगे, n बराबर सूत्र होता है Q बटा E। विद्यार्थी यहाँ पर देखिए, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग कितना जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 n होता है। अब इससे क्या करते हैं कि इस आवेश में, इस दिए गए आवेश में भाग देते हैं, और जो वैल्यू पूरा पूरा कट जाता है, एक बार में कट जाए, 2 बार में कट जाए, 4 बार में कट जाए, तो कहते हैं कि हाँ ये आवेश संभव है। और यदि कोई वैल्यू, यदि कोई आवेश जो है अगर पूरा पूरा न कटे, भिन्न के रूप में आए, तो समूह के रूप में आए, इसका मतलब कि उस तरह का आवेश संभव नहीं है। देखिए जब भाग दीजिए तो इसमें कटेगा क्या, इसे भाग दीजिए, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं कटेगा, ये वैल्यू तो सब लोग आ जाएगा, इसका मतलब कि यह संभव नहीं है। इसको जरा देखिए, इसे भाग दीजिए, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये कट गया है, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, और ये वाला वैल्यू कट गया कितना बार में, 2 बार में, कितना आया, +2 या -2, +2 आया, ये +2 आ रहा है, इसका मतलब कि यह संभव है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है, बाकी सब नहीं हो, क्योंकि ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन होता है। लेकिन फिर भी संभावना के संतुष्टि के लिए हम चेक कर ले है कि नहीं है। देखिए देखिए -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, देखिए ये कट रहा है, लेकिन ये वाला वैल्यू पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब ये वैल्यू पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब कि अगली आवेश संभव नहीं है। और देखिए माइनस यहाँ से -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये वैल्यू तो कट रहा है, लेकिन ये वैल्यू नहीं कटेगा पूरा पूरा। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब कि कोई ना कोई भिन्न में आए या दशमलव में आएगा, तो जब भी दशमलव या भिन्न में आए, इसका मतलब कि उस प्रकार का आवेश संभव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, आप लोग जरा सोच कर बताइएगा। चलिए देखिए विद्यार्थी, दिया गया है आवेश Q बराबर माइनस, ऐसे दिया गया है Q बराबर 6.4 इंटू 10 पावर -19 कूलम। बताना है कि आवेश संभव है कि नहीं, बोलिए। चलिए देखिए कैसे पता करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये होता है। देखिए तो ये वाला वैल्यू कट गया, और ये देखिए ये भी कट गया, कितना बना है, 4 है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा, -4। ये पूर्णांक के रूप में है, इसका मतलब ये वैल्यू संभव है, अर्थात इस प्रकार का आवेश संभव है। अब तो समझ में आ गया, इस तरह का प्रश्न बन जाएगा। इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं, कई बार बोर्ड में है, आप लोग इसको ध्यान देंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों से ये प्रश्न बन जाना चाहिए, पर ध्यान देंगे। चलिए ये टॉपिक समझ गए आप लोग। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप लोग को एकदम गौर से सुनने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की काफी माने अग्रिम पॉइंट जो है, आगे वाला जो बिंदु है, वो काफी क्लियर हो जाता है इस पॉइंट को समझने के बाद। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको विशेष कर ध्यान देंगे इस बिंदु पर। इस टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है आवेशों का बंटवारा। आवेशों का बंटवारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का बंटवारा। आप लोग हेडिंग देंगे, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आवेशों का बंटवारा। हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर स्पष्ट हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक बार में स्पष्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों में बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हेडिंग दीजिए विद्यार्थी, आवेशों का बंटवारा। इसका इंग्लिश लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का बंटवारा। विद्यार्थी, आवेशों का बंटवारा जो है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैन बी डन इन 3 डिफरेंट। 3 प्रकार से होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है? तीनों प्रकार का हम नाम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे इसको। विद्यार्थी, पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखीय आवेश घनत्व। रैखीय आवेश घनत्व। जो विद्यार्थी एलएलएम का क्लास पढ़े होंगे अपने यहाँ, उनको समझ में आ रहा होगा। एनर्जी चैप्टर में, ऊर्जा चैप्टर में द्रव्यमान का बंटवारा पढ़ाया गया था, और रोटेशन चैप्टर में भी आप लोग पढ़ाया गया था, हीट में भी पढ़ाया गया था, साउंड में भी पढ़ाया गया था। 4 जगह एलएलएम मिला है और ये 5वीं बार मिल रहा है। बस नाम बदल गया, द्रव्यमान की जगह आवेश हो गया है, बाकी सब वही। देखिए, रैखीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश को जरूर लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। विद्यार्थी, दूसरा होता है पृष्ठीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। विद्यार्थी, तीसरा होता है आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। चलिए इन तीनों को नोट कीजिए, फिर इन तीनों के बारे में बताते हैं। नोट कर चुके हैं? बोलिए। चलिए, तो आवेश का बंटवारा कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला क्या होता है? रैखीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या होता है? पृष्ठीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। तीसरा क्या होता है? आयतनीय आवेश घनत्व। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारी-बारी से समझेंगे। थोड़ा सा इसमें कुछ मैथमेटिकल वर्ड, मैथमेटिकल टर्म आएगा, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। थोड़ा सा आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। मैथ वाले सर जिसे आप लोग कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझ लेंगे। यदि सर किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम बीच में इंटीग्रेशन जहां आवश्यकता पड़ेगा, जहां जरूरत दिखेगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए,
रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया विद्यार्थी? रेखीय आवेश घनत्व मतलब लंबाई से संबंधित। किससे संबंधित? लंबाई से संबंधित। जैसे आपसे कहा जाए कि क्षण बल है, क्षण हो गया, क्षण में लंबाई होता है। धागा हो गया, जिसको इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं, धागा में भी लंबाई होता है। बलय, बलय मतलब रिंग हो गया। जैसे आप लोग हाथ में काड़ा पहनते हैं उसको बलय कहते हैं, उसको रिंग बोला जाता है। तो बलय में भी लंबाई होता है। तो इनमें जो आवेशों का बंटवारा हुआ वो लंबाई के अकॉर्डिंग हुआ, लेंथ के अकॉर्डिंग हुआ। इस प्रकार से इसमें रेखीय आवेश घनत्व का बंटवारा कहा गया। आखिर रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है? तो कहता है इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर समझिए, इंग्लिश में बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसे घबराना नहीं है, हिंदी में बोलेंगे। इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। फिर से सुनिए, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे विद्यार्थी लेम्डा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? लेम्डा से। अब थोड़ा सा ये समझा जाए, देखिए थोड़ा सा फिगर से देखिए। सपोज कीजिए कि ये कोई रड है, ये कोई छड़ है, इस छड़ में धन आवेश उपस्थित। कौन आवेश? धन आवेश उपस्थित। इस छड़ की लंबाई एल है। कितना है? एल है। और इस पर आवेश कितना है? क्यू है। तो अगर हम आप थोड़ा देर की बात करें कि इस एल लंबाई में आपसे पूछे, बताइए एल लंबाई में कितना आवेश है, तो क्यू आवेश। कितना आवेश है? इसको हम थोड़ा सा लिख रहे हैं कि चूंकि एल लंबाई में आवेश, एल लंबाई में आवेश कितना है? क्यू है। अगर हम इसी को कहें कि एकांक लंबाई में कितना आवेश होगा, जैसे इसको ऐसे सिंपली समझिए कि जैसे 5, जैसे मान लेते हैं कलम है, 5 कलम का दाम 10 रुपया है। एक कलम का दाम कितना होगा? आप लोग क्या करते हैं कलम का दाम निकालने के लिए कि 10 में 5 से भाग देते हैं, कलम की संख्या से भाग देते हैं, तो एक कलम का दाम निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से वही रुपया पैसा वाला बात यहाँ भी है कि सपोज कि ये 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो एक कलम का दाम बराबर 10/5। इसका मतलब इसको ऐसे लिखिए, यह समझिए फिर से, एल लंबाई में आवेश का मान कितना है? क्यू है। एकांक लंबाई में आवेश का मान कितना होगा? Q/L। जैसे 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो एक कलम का दाम 10/5। ठीक उसी प्रकार से, और इसी वैल्यू को कहा जाता है लेम्डा। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे सूचित करते हैं? लेम्डा से सूचित किया जाता है। किससे? लेम्डा से सूचित किया जाता है। तो लेम्डा बराबर सूत्र मिल गया हमारे पास Q/L। Q/L। इसका मतलब कि रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर सूत्र मिल गया, Q को कहते हैं आवेश, क्या कहते हैं? आवेश, और L माने लंबाई। L मतलब लंबाई। इसका मतलब कि आवेश बटा लंबाई को ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं। नोट कीजिए इसको। नोट कर चुके? चलिए अब थोड़ा सा इसमें कुछ हम और भी बातें समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसका एसआई मात्रक निकालना चाहें, इस रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया व्यक्ति ने कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और ढूंढो, बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसका एसआई मात्रक लिखना चाहें जरा, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक लिखेंगे लेम्डा का, तो लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है व्यक्ति? कूलम। लिखेंगे इसको कूलम, और बटा लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, तो लिखेंगे बटा में मीटर। इसका मतलब ये हो गया कूलम प्रति मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर
कूलम, कूलम को बड़ा सी से संकेत, क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम का संकेत है, और मीटर को छोटा एम लिखेंगे क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक के नाम के संकेत पर नहीं है। इसको ऐसे लिखेंगे कूलम प्रति मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। ये इसका ऐसा ही मात्रक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व का। अब इसका बीमा भी देख लेते हैं, इसका डायमेंशन आवेश का बीमा लिखेंगे लेम्डा बराबर क्यू, क्यू की बीमा, किसकी बीमा, क्यू की बीमा लिखेंगे। थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से लिखते हैं, क्यू की बीमा बटा में एल की बीमा, इसकी बीमा एल की बीमा। तो क्यू की बीमा मतलब आवेश की बीमा, आवेश मतलब आवेश का सूत्र होता है आई इंटू टी। आई के लिए आई मैंने विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को विद्यार्थी पहले सूत्र लिखते हैं आई इंटू टी, और बटा में कितना एल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए विद्युत धारा का बीमा होता है ए इन वन, इसको बड़ा आई भी लिखते हैं, इस विद्युत धारा का बीमा बड़ा आई भी लिखा जाता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो विद्युत धारा का बीमा ए इन वन, और समय का बीमा टी इन वन, क्या होता है टी वन, और लंबाई का बीमा एल इन वन। और इसको अच्छा लगने के लिए बड़ा कोट में लिखा जाता है, कोई खास रीजन नहीं है। तो इस आई टी का बीमा क्या हो गया, आवेश का बीमा ई इन वन टी वन, और बटा में लंबाई का बीमा एल इन वन। और ये जो वैल्यू ऊपर जाएगा तो इसका भी घात कितना है, कुछ नहीं है तो वन है। घात तुम तो बीमा कहते हैं, ये तो विमीय सूत्र है, ये क्या है विमीय सूत्र है, इसका घात बीमा कहलाता है। तो इसका घात वन है, लेकिन घात पढ़ा नहीं जाता है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, कितना हो जाएगा देखिए इधर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं लेम्डा, लेम्डा का बीमा वहां से ध्यान दीजिएगा, लेम्डा बराबर ए इन वन टी इन वन एल इन माइनस वन, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। देखिए इसका घात कुछ नहीं तो कितना है वन, लेकिन घात नहीं पढ़ने, इसका भी घात कुछ नहीं तो कितना है वन। इसको पढ़ने का तरीका अलग है और लिखने का तरीका अलग है, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, और ये ब्लंडर मिस्टेक है पढ़ने और बोलने वाला। चलिए और लिखने वाला सॉरी, देखिए इसको पढ़ते ए इन वन, या विद्युत धारा में प्लस, या विद्युत धारा में प्लस है, इसको बोलते हैं टी इन वन, या समय में प्लस है, समय में प्लस है। और इसको बोलते हैं एल इन वन, एल मतलब लंबाई, तो या लंबाई में माइनस, लंबाई में